You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 193rd एपिसोड अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और आप यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी इंप्रूव होगी। तो चलिए, ये जो 16 वर्ड है वो उनकी बात हम बिल्कुल शुरू करेंगे। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are again talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है रेत। रेत, WRAITH, रेत। रेत, जी हाँ दोस्तों, रेत, RWRAITH, रेत, यानी कि दोस्तों a mental representation of some haunting experience, या किसी ऐसे डरा देने वाले एक्सपीरियंस की एकदम से आपको एकदम से फील हो कि आपका कुछ खतरनाक हो रहा है, या फिर आपको एकदम से कोई चीज याद है जो कि बहुत हाउंटिंग है, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली है। तो वो एकदम से आपके दिमाग में कोई सीन आए या फिर कोई ऐसी इमेजिनेशन आए जिसमें बहुत ज्यादा हाउंटिंग, बहुत डरावनी है, डरा देने वाली है, तो उसको, उस चीज को हम कहते थे रेत। जैसे He looked like he had seen a rat, मतलब एकदम से उसकी शक्ल के 12 बजे हुए थे, शक्ल पूरा कलर उड़ा हुआ था, डरा हुआ था, ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। So he looked like he had seen a rat. तो चलिए, the second word for the evening is truculent. Truculent, 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 यानी कि दोस्तों हार्श और इजीली एनॉयड और एंगर्ड, मतलब कोई व्यक्ति जो इजीली एंगर्ड हो जाए, इजीली वो हो जाए, मतलब जैसे इरिटेट हो जाए, या फिर कोई चीज जो बेहद हार्श है। जैसे कोई चीज बहुत हार्श है तो आप उसे कह सकते हो इट इज ट्रकुलेंट। जैसे अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, जैसे रोहन हैज गिवन अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, की एक हार्श स्पीच दी। ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज रू। रू, RUE, रू, यानी कि दोस्तों टू फील रिमोर्स और रिग्रेट, किसी चीज को लेकर आपको रिग्रेट हो, कि आपको कि पछतावा हो, तो उससे हम कहते हैं रू। जैसे टू हिज रू द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको रिग्रेट है कि उसकी गलती की वजह से गेम हार गए। सो टू हिज रू मतलब उसके रिग्रेट, उसका रिमोर्स। तो या फिर आई हैड अ रू दैट बिकॉज ऑफ मी माई टीम लॉस्ट द मैच, तो मुझे रिग्रेट है। ठीक है, रू, RUE, रू, यानी कि रिमोर्स होना, पछतावा होना। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, यानी कि दोस्तों स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट्स, या फिर स्पेशली ऑफ द हैंड्स, मतलब जो हाथों का जो भी काम होता है जो बहुत ही स्किलफुल वे में किया जाए, कि कोई बहुत ही स्किलफुल वे में हाथों से काम करता है, तो उसे हम कहते हैं इट वॉज डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। जैसे
ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड इन्वेंटिव ऑफ माइंड, मतलब हाथों के काम में तो उसकी कला बहुत ही अच्छी, स्किलफुल है और दिमाग से बहुत क्रिएटिव है। सो ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड इनोवेटिव ऑफ माइंड। जैसे कोई डिजाइनर है, हाथों से डिजाइन बनाता है, तो डिजाइन उसके हाथ बनाता है, तो वो डेक्स्ट्रस है और इन्वेंटिव माइंड है उसका। सो he is a dexterous of hand and inventive of mind। तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है और ये सभी चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेथ, WRAITH, रेथ, यानी कि दोस्तों अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम हॉन्टिंग एक्सपीरियंस, कोई दिल दहला देने वाली डरावनी चीज की आपको एकदम से झलक पड़े, आपके सामने आए, तो वो सीन आया आपके सामने, तो उसे हम कहते हैं रेथ, WRAITH, रेथ। जैसे ही लुक्ड लाइक ही हैड सीन अ रेथ, मतलब ऐसा लगा उसकी शक्ल पे 12 बज गए, बिल्कुल डर गया वो, ऐसा लगा जैसे कि उसने कुछ भयानक देख लिया, डरावना देख लिया। सो इट लुक्ड लाइक एज इफ ही सॉ अ रेथ। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, यानी कि हार्श और इजीली अनॉयड और एंगर्ड, या तो कोई चीज जो या व्यक्ति जो इजीली अनॉय हो जाए या फिर गुस्सा चढ़ जाए उसे, या फिर कोई ऐसी जो बहुत ही हार्श है, बहुत ज्यादा हार्श है। जैसे रोहन गेव अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, रोहन ने एक स्पीच दी जो कि बहुत ही हार्श थी, जो नई गवर्नमेंट आई उसके विरोध में, तो हार्श, ट्रकुलेंट। ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज RUE, RUE, यानी कि टू फील रिमोर्स या फिर रिग्रेट, मतलब किसी चीज को, कोई चीज आपसे गलती हो गई, आप बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है आपको, आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं RUE, RUE। जैसे टू हिज RUE द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको रिग्रेट है कि उसकी वजह से ही गेम हारे, या फिर आई हैड अ RUE दैट माय टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी, कि मेरी मिस्टेक की वजह से हमारी टीम हार गई। सो आई हैड दैट RUE, रिमोर्स है मुझे पछतावा है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, यानी कि बताया था स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट, स्पेशली ऑफ द हैंड्स, जो हाथों से काम होता है, कोई व्यक्ति हाथों के काम में बेहद अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रस। जैसे ही इज डेक्स्ट्रस ऑफ हैंड एंड इन्वेंटिव ऑफ माइंड, कि मतलब डेक्स्ट्रस है, हाथों की कला में बहुत ही ज्यादा वो डेक्स्ट्रस है और इन्वेंटिव, क्रिएटिव है बाय माइंड। क्लियर? तो दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose, and मुझे उम्मीद है कि सभी 4 words आपको अच्छे लगे होंगे और आपने बिल्कुल समझ लिए होंगे। फिर भी if you have any doubts you can always reach me, but अभी के लिए I have to take a quick break, but you stay glued to this episode because I'll be right back after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Happy listening. Happy learning. लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे
राजी है। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। लगा दे दाव पर दिल अगर दिल अगर दिल अगर दिल राजी है। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। कहाँ ले जाए दिल जो हद है बेहद है, ओ लगन में जान जाए वही तो सरहद है। लगन में जान जाए वही तो सरहद है। अधूरा आगे है, मुकम्मिल माजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। लगा दे दाव पर दिल अगर दिल अगर दिल अगर दिल राजी है। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी राजी है। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना। हवाएं देख कर चलना, न मिट्टी पर कदम रखना, निशान रह जाएंगे नीचे, खुद अपनी आग में जलना। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। लगा दे दाव पर दिल अगर दिल अगर दिल अगर दिल राजी है। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी राजी अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल अगर दिल अगर दिल अगर दिल राजी है। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण,
स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose, और आज हम बात कर रहे हैं 16 important words की। और फर्स्ट सेगमेंट में हम 4 वर्ड्स की बात कर चुके हैं और अब हम कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 5th वर्ड। तो दोस्तों, जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है पेक्यूनरी। पेक्यूनरी, जी हाँ दोस्तों, पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी, PECUNIARY, पेक्यूनरी, यानी कि दोस्तों रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। कोई चीज जो पैसे से रिलेटेड हो तो उसे हम कहते हैं पेक्यूनरी। जैसे he received thanks but the pecuniary compensation for his but no pecuniary compensation for his services। मतलब उसने जो बहादुरी दिखाई, काम किया, उसके लिए उसको थैंक्स तो सबने कहा, पर पैसे की बात की जाए तो कोई भी अवार्ड, कोई भी पैसा नहीं दिया गया उसके काम के लिए। सो he was regarded and was given thanks for his work but no pecuniary compensation for his services। ठीक है, उसे मतलब सबने वाहवाह तो की, पर उसे कोई भी ऐसे रिवॉर्ड, मनी के पैसे या कोई पैसे वगैरह नहीं दिए। सो पेक्यूनरी होता है पैसे से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये वर्ड भी हो सकता है आपने सुना हो, कोलोक। कोलोक, COLLOGUE, कोलोक, COLLOGUE, कोलोक, यानी कि दोस्तों टॉक कॉन्फिडेंशियली और कॉन्स्पिरेशनली। मतलब जब आप बात करते हैं छुप के किसी से, मतलब एकजुट में छुप छुपा के बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलोग, COLLOGUE, कोलोग। जैसे he went to Kolog in a corner with managers and team heads and didn't listen to the presentations। मतलब वो कोने में जाके अपने ही टीम मेंबर्स और मैनेजर्स के साथ छुप के बातें बुतें करने लग गया, प्रेजेंटेशन तो सुनी ही नहीं। सो ही वेंट टू Kolog in a corner with managers and team heads and didn't even listen to the presentations। मतलब Kolog का होता है कि एकजुट में अलग से छुप छुपा के बातें करने लग जाना, तो उसे हम कह देते हैं Kolog, COLLOGUE, कोलोग। तो क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है आगे वो है, वेल दोस्तों, ये भी हो सकता है आपने शायद सुना हो, पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, यानी कि दोस्तों स्टबर्नली परसिस्टिंग या फिर रिफ्यूजिंग टू गिव अप। कोई व्यक्ति जो लगा हुआ है, डटा हुआ है, चाहे जितनी भी मुसीबत हो, प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टीज हो, फिर भी वो बिल्कुल लगा हुआ है, डटा हुआ है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? वो क्या होता है? उससे हम कह देते हैं दोस्तों पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस, जैसे ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। He worked with a pertinacious resistance in मतलब जैसे होता है ना कि जैसे होता है कि कोई व्यक्ति चाहे कंपनीज में जितने भी डाउनफॉल्स आ रहे हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, पर वो डटा हुआ है, लगा हुआ है काम में, तो वो बिल्कुल पूरी अपनी डिटर्मिनेशन से लगा हुआ है। सो ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस। ठीक है,
पर्टिनेशियस रेसिस्टेंस टू इंटरप्शंस, जैसे इंटरप्शंस हो रही हैं कि कोई कह रहा था ये कर लो, या कोई भी इंटरप्शन जैसे हमारी लाइफ में होती है, हम होते हैं कि हम भटक जाते हैं, पर वो व्यक्ति नहीं भटक रहा. सो ही वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू इंटरप्शंस, मतलब इंटरप्शंस में वो बह नहीं रहा, इंटरप्शंस की वजह से वो अपने डटा हुआ है. सो पर्टिनेशियस यानी कि दोस्तों बताया मैंने स्टबर्नली परसिस्टिंग, कोई व्यक्ति जो लगा हुआ है, रिफ्यूजिंग टू गिव अप. तो चलिए अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैथोमेनिया. जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, मिथोमेनिया. मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया, यानी कि दोस्तों एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू जैसे होता है ना एक्सेजरेट और टेल अ लाई, मतलब एक टेंडेंसी होना किसी व्यक्ति की बात को बतंगड़ करके बता रहा है, एक्सेजरेट करके बता रहा है, या फिर इसको झूठ कह रहा है, तो उससे हम कहते हैं मिथोमेनिया. MYTHOMANI, मिथोमेनिया. जैसे he has that mythomania and you must not trust him, मतलब उसमें वो वाली एक टेंडेंसी मिथोमेनिया है कि वो या तो बात बहुत बढ़ा के बताता है या फिर वो झूठ बोलता है. सो you must not trust him. ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड हो गया मिथोमेनिया. तो Are we clear with these 4 words? If not, you can always ask me. और अभी के लिए एक रिकैप तो मैं आपके लिए लूंगी ही ताकि कोई भी डाउट्स रह ना जाए. तो चलिए let us take a quick recap for your ease and convenience. तो the 5th word for the evening was pecuniary. 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 यानी कि दोस्तों relating to or involving money. जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई भी चीज जिसकी बात की जाए जो पैसे से रिलेटेड है तो उसे पेक्यूनरी कह सकते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस भी बनाया था, he received thanks but no pecuniary compensation for his services. मतलब सभी ने उसको थैंक्स कहा कि उसने इतना काम किया सबके लिए, पर किसी ने भी कोई पेक्यूनरी रिवॉर्ड नहीं दिया कि पैसे दिए होंगे, हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया, ये लो इतने पैसे एज अ रिवॉर्ड, ये वाली बात नहीं थी. सो nobody gave him pecuniary compensation. क्लियर दोस्तों? अगेन ये वर्ड जो है पैसे से रिलेटेड है, सो पेक्यूनरी. तो चलिए 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कोल्यूग. COLLOGUE, कोल्यूग. कोलोग, कोलोग, COLLOGUE, कोलोग, कोलोग. ठीक है, कोलोग हो गया दोस्तों टॉक कॉन्फिडेंशियली और कॉन्स्पिरेशनली, मतलब छुप छुपा के बात करना, डिस्कस करना कोई चीज, तो उससे हम कहते हैं कोलोग. COLLOGUE, कोलोग. जैसे he went to collogue in a corner with managers and team heads and didn't listen to प्रेजेंटेशंस, मतलब जैसे प्रेजेंटेशंस चल रही थी तो उसने प्रेजेंटेशंस भी नहीं सुनी, टीम हेड्स और मैनेजर्स के साथ कोने में जाके बात करने लगा छुप के. सो उसे हम कहते हैं क्लोग. जब आप एक गुट में, झुंड में, ग्रुप में छुप छुपा के बात करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोग. क्लियर दोस्तों? तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पर्टिनेशियस. पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस. I repeat, PERTINACIOUS, pertinacious, यानी कि दोस्तों stubbornly persisting, refusing to give up. कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत ही stubborn है कि भाई मैं तो करके ही दिखाऊंगा चाहे जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी वो डटा रहता है, गिव अप नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं pertinacious. जैसे he worked with a pertinacious resistance to interruptions, मतलब वो interruptions जैसे होती हैं, distractions होती हैं, उन पे उसने ध्यान नहीं दिया, उसे मतलब resist नहीं करने दिया कि वो उसको रोक ले उसके काम से, पर वो डटा रहा अपने काम में. सो he kept on doing work, so it is his pertinacious nature. तो pertinacious. क्लियर दोस्तों? pertinacious. तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मिथोमेनिया. मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया. तो दोस्तों मिथोमेनिया मैंने आपको बताया था जब किसी की कोई टेंडेंसी हो झूठ बोलने की, या फिर कोई व्यक्ति हो जो मतलब हर वक्त झूठ बोलता है या किसी भी बात को एक्सेजरेट करके बताता है, तो उसे हम कह देते हैं मिथोमेनिया. MY तो मैंने स्पेलिंग बताए थे पर फिर भी बता देती हूँ, मिथ से वर्ड बना है, MYTHOMANIA, मिथोमेनिया. क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया हमारा वर्ड मिथोमेनिया. जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, he has that mythomania and you must not trust him, मतलब उसमें वो आदत है झूठ बोलने की या बात को बतंगड़ करके बताने की, तो तुम्हें उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है मुझे कि ये चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक. आप बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और सीख रहे हैं आज हम 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद आरजे दिव्या शर्मा. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important 16 words। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड की आज हम बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और हम पहुंच चुके हैं 9वें वर्ड की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो दोस्तों, 9वां वर्ड इस शाम का यूसर्प। यूसर्प, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने पहले मैंने इस वर्ड की बात शायद की थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगी। यूसर्प, USURP, यूसर्प यानी कि दोस्तों टेक कंट्रोल ऑफ विदाउट अथॉरिटी एंड पॉसिबली विद फोर्स। मतलब कोई व्यक्ति जब किसी चीज का कंट्रोल ले लेता है अपने हाथों में फोर्सफुली, जबकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो कब्जा कर लेता है, तो उससे हम कहते हैं यूसर्प। USURP, यूसर्प। जैसे टेक एज वंस राइट और पोजेशन, कोई व्यक्ति अपनी राइट या पोजेशन समझ के किसी चीज पे हक जताता है, फोर्सफुली ले लेता है, हालांकि उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं यूसर्प। जैसे ही यूसर्प्ड माय राइट्स, मतलब ये मेरा राइट था कि मैं डिक्लेयर करूंगा कि कौन क्या करेगा, पर उसने डिक्लेयर कर दिया, सो फोर्सफुली। सो ही यूसर्प्ड माय राइट्स, ठीक है, उसने मेरे फोर्सफुली छीन लिए राइट्स। यूसर्प। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट है कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज लिविथियन। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा अटपटा वर्ड है। लिवायथन, लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन। जी हाँ दोस्तों, लिवायथन यानी कि द लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव थिंग ऑफ इट्स काइंड। कोई भी चीज, कोई भी कैटेगरी में आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं जो कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ी है, तो उसे आप कह सकते हो इट इज लिवायथन, यानी कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ी है ये, तो लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन। एम आई क्लियर है? कोई नहीं है डाउट्स? और अगर है भी डाउट्स तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस में बना देती हूँ आपकी आसानी के लिए। They were assigned the Leviathan of टेक्स्ट बुक्स, मतलब जितनी भी मोटी से मोटी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है वो सभी उनको असाइन की हुई थी। मतलब उनके कोर्स में उनको सारी ऐसी बुक्स थी जो बहुत ही मोटी मोटी थी, उससे मोटी कोई बुक हो ही नहीं सकती। सो दे वर असाइंड द Leviathan ऑफ टेक्स्ट बुक्स। क्लियर दोस्तों? आई रिपीट द स्पेलिंग्स, LEVIATHAN, लिवायथन यानी कि बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड, कोई चीज बेहद बड़ी हो, ठीक है। क्लियर? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एगोनिस्ट, AGONIST, एगोनिस्ट। दोस्तों एक तो होता है जो स्टोरीज में एगोनिस्ट होता है, ठीक है, वो अलग होता है। अभी जो हम एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं वो है अ पर्सन हु इज टोर्न बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई व्यक्ति जो अंदर ही अंदर मतलब अपने दिमागी तौर पे अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है, आपस में ही अपने से ही लड़ रहा है बार बार, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट, AGONIST, एगोनिस्ट। जैसे ही इज एन एगोनिस्ट, नथिंग बॉदर्स हिम बट हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप में अपने दिमाग में आपस अपने से ही लड़ता रहता है, कोई उसे तंग नहीं कर रहा, वो अपने आप को खुद ही तंग कर रहा है। सो एगोनिस्ट। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट्स रह गए हैं कभी भी क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक बेहद डिफरेंट सा वर्ड है। तो ये वर्ड है दोस्तों एल्ड्रिज। एल्ड्रिज, जी हाँ, आई एम श्योर ये वर्ड शायद ही आपने सुना होगा। एल्ड्रिज, ELDRITCH, एल्ड्रिज, ELDRITCH, एल्ड्रिज यानी कि दोस्तों सजेस्टिंग द ऑपरेशन ऑफ सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंसेस, मतलब सजेस्टिंग द ऑपरेशन। जब आप कह रहे हो या आपकी बात से आप कह रहे हो कि कोई ना कोई तो सुपर, मतलब जैसे होता है ना कि सुपर नेचुरल, कोई तो ऊपरी पावर का कुछ ना कुछ असर है। सो जब आपकी बातें ये दिखा रही होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज में कोई सुपर नेचुरल पावर्स का एक रोल है, तो उसे हम कहते हैं एल्ड्रिज, ELDRITCH, एल्ड्रिज। यस, जैसे कि एन एल्ड्रिज स्क्रीच और क्राई, मतलब जैसे आपको रात को आप बैठे हुए थे और आपको एक चीख सुनाई दी जो कि ह्यूमन की चीख या एनिमल्स की चीख नहीं थी, वो एक अलग सी ही चीख थी, जैसे कि कोई सुपर नेचुरल पावर हो, तो आप कहोगे इट वाज एन एल्ड्रिज स्क्रीच, या और
इट वॉज एन एल्ड्रिच क्राई। सो कोई भी जो सुपर नेचुरल जैसा लगे तो उसे आप कहते हो एल्ड्रिच, ELDRITCH, एल्ड्रिच। क्लियर दोस्तों? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप लूंगी ताकि कोई भी डाउट्स रह ना जाए। तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यूसर्प, USURP, यूसर्प। यानी कि दोस्तों बताया था मैंने, टेक कंट्रोल ऑफ विदाउट अथॉरिटी एंड पॉसिबली विद फोर्स। जैसे किसी के हक, किसी के राइट पे, किसी की पोजीशन पे जबरदस्ती आप अपना हक जमाएं और आप उसे फोर्सफुली धकेल के आप अपना मतलब उसके राइट्स छीन के आप वहां के राजा बन जाए, तो उससे आप कहते हो यूसर्प। किसी भी चीज में आप कोई राइट ले लें किसी के छीन के, अथॉरिटी अपने हाथ में ले लें, तो उससे हम कहते हैं यूसर्प, USURP, यूसर्प। जैसे ही यूसर्प्ड माय राइट्स, मतलब उसने मेरे राइट छीन के खुद ही डिक्लेयर कर दिया कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। सो ही यूसर्प, मतलब फोर्सफुली उसने मेरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके खुद कर दिया। सो यूसर्प। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन, LEVIATHAN, लिवायथन। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको वर्ड बताया था, द लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव थिंग ऑफ इट्स काइंड। कोई भी कैटेगरी में चीज है जो सबसे बड़ी है उस कैटेगरी में, तो उससे हम कहते हैं लिवायथन। जैसे They were assigned the Leviathan of text books, मतलब उनके कोर्स में उन्हें ऐसी बुक्स लगी हुई हैं, ऐसी किताबें लगी हुई हैं जो बेहद बड़ी हैं, बहुत ही भारी भरकम किताबें उनको लगी हुई हैं, तो वो तो उससे बड़ी तो कोई किताब हो ही नहीं सकती। So they were assigned the Leviathan of text books। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, the 11th word for the evening was agonist, 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 agonist। जी हाँ दोस्तों, एक तो होता है एगोनिस्ट जो कहानी में होता है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे, ना ही कर रहे थे। यहाँ पे हम एगोनिस्ट, उस एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट। कोई व्यक्ति जो अपने अंदर की लड़ाई में, मतलब उसे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये ऐसा करूं, वैसा करूं, ना करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, या करूं, तो मतलब अपने अंदर अंदरूनी लड़ाई, आपस में लड़ रहे हो आप अपने आप से, तो उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। जैसे ही इज जस्ट एन एगोनिस्ट, नथिंग इज बॉदरिंग हिम बट हिमसेल्फ, मतलब कोई उसे बॉदर नहीं कर रहा, वो अपने आप में लड़ लड़ के खराब करी जा रहा अपना मन। सो एगोनिस्ट। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एल्ड्रिच, ELDRITCH, एल्ड्रिच, ELDRITCH, एल्ड्रिच। यानी कि सजेस्टिंग द ऑपरेशन ऑफ सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंसेस। कोई चीज, कोई घटना, कोई भी ऐसी चीज सुनाई दे, दिखाई दे, या कोई घटना हो जिसमें आपको लगे कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल था, सुपरनैचुरल था, मतलब कि ह्यूमन के हाथ के नहीं, बाहर की बात थी, ऊपर की होता है ना जैसे सुपरनैचुरल, तो उस चीज को आप कहते हो एल्ड्रिच। जैसे एन एल्ड्रिच स्क्रीच और क्राई, वी वर सिटिंग इन द बैकयार्ड व्हेन वी हर्ड एन एल्ड्रिच स्क्रीच और एन एल्ड्रिच क्राई, मतलब एक ऐसी चीज जो ऐसा लग नहीं रहा था कि ह्यूमन बींग्स की है, लोगों की है, वो एक सुपरनैचुरल लग रही थी। सो एल्ड्रिच। क्लियर? तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के ऑफ 193rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी 4 वर्ड्स आपको बेहद अच्छे लगे होंगे और आपने बिल्कुल समझ लिए होंगे। बट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू हैव doubts about, you can always ask me and I'll make sure to make it clear to you. For now, I have to take a quick break and I'll be right back after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma, only on Radio Run, a flight of life. मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं, सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझ
उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख को खोलूं, मजा तो आए उड़ने का, मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, 16 important words की बात चल रही है और हम बात कर चुके हैं 12 words की। Now we are going to talk about the remaining 4 words। तो चलिए without wasting any second, let us move further towards the 13th word। 13वां वर्ड इस शाम का है gloaming। ग्लोमिंग, GLOAMING, ग्लोमिंग यानी कि द टाइम ऑफ डे इमीडिएटली फॉलोइंग सनसेट, या जब सूरज छिपता है उसके बाद का जो समय होता है एकदम उसके बाद का, उसे हम कहते हैं ग्लोमिंग, GLOAMING, ग्लोमिंग। द टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग सनसेट इज कॉल्ड ग्लोमिंग। जैसे He loved the gloaming, मतलब उसे हमेशा से ही पसंद था सनसेट के बाद का जो समय होता है, जब बिल्कुल सूरज भी छिप गया होता है डार्क डार्क सा और अंधेरा भी शुरू होने वाला होता है, तो ग्लोमिंग। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अलग सा वर्ड है, एक्स्ट्रा मंडेन। एक्स्ट्रा मंडेन, EXTRAMUNDANE, एक्स्ट्रा मंडेन, EXTRAMUNDANE, एक्स्ट्रा मंडेन यानी कि दोस्तों बॉन द मटेरियल वर्ल्ड, कोई चीज जो मटेरियल से ऊपर उठ के है, मतलब कि वर्ल्डली नहीं है, वो वर्ल्डली से आगे है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मंडेन। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मंडेन। जैसे गॉड इज एक्स्ट्रा मंडेन, मतलब वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो उससे आगे है, अनटचेबल है, होता नहीं जैसे कि मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो उससे हम कह देते हैं एक्स्ट्रा मंडेन। तो कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा मंडेन, सो दैट मीन्स ही इज रेफरिंग टू समथिंग दैट इज नॉट मटेरियलिस्टिक। क्लियर? इफ आई हैव cleared it then it's good, but if you have any doubts you can always reach me, you know it already, right? तो चलिए अभी के लिए the 15th word and the second last word for the evening is, well दोस्तों ये भी एक वर्ड अच्छा है, prescient। prescient, 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 prescient यानी कि दोस्तों perceiving the significance of events before they even occur। कोई चीज, कोई घटना घटने से पहले ही आप कहने लगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, होएगा, तो उससे आपको तो आप वो प्रीसेंट कर देते हैं, PRESCIENT, प्रीसेंट, मतलब आपको पहले से झलक मिल जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा सिग्निफिकेंस आपको पता लग जाता है किसी इवेंट का, इंपॉर्टेंस की, कोई चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो हो जाता है प्रीसेंट। जैसे अ प्रीसेंट वार्निंग, मतलब जैसे मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तुमने ही नहीं सुना और देखो अब हो गया, सो आई गेव यू अ प्रीसेंट वार्निंग, मतलब जो होने वाला है ऐसा मुझे लगा और होगा ऐसा, पर तुमने ध्यान नहीं दिया और वो हो गया। सो प्रीसेंट यानी कि एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में हमें कुछ बोला हो उसके होने से पहले और वो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रीसेंट। ठीक है, PRESCIENT, प्रीसेंट।
तो दोस्तों नाउ वी आर हियर विद द 16th एंड द लास्ट वर्ड, जो 16वां वर्ड है शाम का, वो है wherewithal. Again, this is a word which I have talked about a few months ago, if I'm not wrong. तो ये वर्ड फिर से एक और आज आ गया और मुझे लगता है कि फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है. हो सकता है आप भूल गए और हो सकता है आपको बिल्कुल याद हो. तो क्या याद है आपको? बताइएगा जरूर मुझे. वैसे ये वर्ड है wherewithal, जिसकी स्पेलिंग है WHEREWITHAL, wherewithal. WHEREWITHAL, wherewithal, यानी कि द नेसेसरी मीन्स, स्पेशली फाइनेंशियल मीन्स. जी हाँ, जब किसी के पास नेसेसरी मीन्स जो होते हैं पैसे के, नेसेसरी मीन्स किसी काम के लिए आपको 10 रुपए चाहिए और आपके पास 10 रुपए नहीं है, तो यू डोंट हैव wherewithal. अगर वो पैसे हैं दैट मीन्स यू हैव wherewithal. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी चीज चाहिए किसी चीज के लिए वो नहीं है आपके पास, तो वो जो नेसेसरी चीज है उसे हम कहते हैं wherewithal. जैसे दे लैक्ड द wherewithal टू पे, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे ये खरीदने के लिए. सो दे लैक्ड द wherewithal. क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 193rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड अगर आपको ध्यान से समझ नहीं भी आया या फिर कुछ चूक गया है तो आप जल्दी से दोहरा लें. तो चलिए, The 13th word for the evening was gloaming. GLOAMING, gloaming. Gloaming का दोस्तों मैंने मतलब बताया था, the time of the day immediately after the sunset. जी हाँ, जब सूरज छिपता है उसके बाद जो एकदम से बाद समय जो होता है उसको हम कहते हैं gloaming. He loved the gloaming, मतलब उसको पसंद था समय जो सनसेट के बाद होता है एकदम से. So gloaming. Clear? तो चलिए, the 14th word for the evening was extramundane. EXTRAMUNDANE, extramundane. EXTRAMUNDANE, extramundane, यानी कि बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड. कोई चीज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठ के भगवान जैसे, मतलब कोई चीज हो जो आपके हाथ में ना हो, मटेरियलिस्टिक ना हो, तो उसे आप कह देते हो एक्स्ट्रामंडेन. जैसे गॉड इज एक्स्ट्रामंडेन. क्लियर? तो कोई अगर बोल रहा है कि समथिंग इज एक्स्ट्रामंडेन, दैट मीन्स समथिंग ही इज रेफरिंग टू इज बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक थिंग्स. क्लियर? तो चलिए, द सेकंड लास्ट यानी कि 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेशेंट. PRESCIENT, प्रेशेंट. PRESCIENT, प्रेशेंट. जी हाँ दोस्तों, प्रेशेंट का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, ये था प्रिसीविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस और दे अकर. कोई चीज के होने से पहले आप बता दो कि ये चीज होने वाली है महत्वपूर्ण, तो वो होता है प्रीसेंट. जैसे अ प्रीसेंट वार्निंग, जैसे मैंने उसे वार्निंग दी थी कि ये ऐसा होने वाला है और उसने ध्यान नहीं दिया और वो हो गया. सो आई ऑलरेडी गिव हिम अ प्रीसेंट वार्निंग. क्लियर? तो चलिए, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज wherewithal. wherewithal, WHEREWITHAL, wherewithal. जी हाँ दोस्तों, ये मतलब था द नेसेसरी मीन्स, स्पेशली जो फाइनेंशियल मीन्स होते हैं. जी हाँ, जो नेसेसरी, जो जरूरत की चीजें सबसे ज्यादा वो आपके पास है या नहीं है, स्पेशली पैसे से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं wherewithal. जैसे they lack the wherewithal to pay the bill, या फिर they lack the wherewithal to pay for the dress. मतलब ड्रेस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, so they lack the wherewithal. या they lack the wherewithal for food, खाना खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे जो नेसेसरी चाहिए जरूरी. so wherewithal उसे हम कहते हैं. क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, और मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे. बट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, you have any questions, you can always reach me. I am here, Divya Sharma, right here to help you out with your English vocabulary. पर अभी के लिए ये हो गए हमारे 16 वर्ड्स. तो अभी लेनी होगी मुझे छोटी सी ब्रेक, बट तुरंत इस ब्रेक के बाद मैं आऊंगी लास्ट सेगमेंट में और बात करूंगी 2 मिनट आपके साथ. तो जल्दी से मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई. वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई,
बात हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है। आया मेरा तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। उस बूंदों में तू है, आंखें बूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें बूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सर फिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे, तेरे बिना इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। ना 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 ना, ना 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 ना, ना ना क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।
तो दोस्तों now we are in the last segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words. जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स की आज हमने बात की है जो कि अनयूजुअल थे, इंपॉर्टेंट है और यूज भी होते हैं. तो ये सभी 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे भूलिएगा मत मुझे बताना. अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज और एडवाइस बिल्कुल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. You can also drop me an email. Our email ID is mail@radioudan.com. साथ ही फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक करना मत भूलिएगा. URL है www.facebook.com/radioudan. साथ ही यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है रेडियो उड़ान का वो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन तो जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो और आप बार बार रिपीटेडली शो सुन सके. वहां भी दोस्तों वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में शो के नीचे जाके कमेंट एरिया में अपने व्यूज कमेंट्स में आप जरूर डाल सकते हैं. और फाइनली स्काइप आईडी तो हमारा है ही रेडियो उड़ान, जहाँ पे आप व्यूज मैसेज कर सकते हैं. RADIOUDAAN हमारा स्काइप आईडी. और दोस्तों अगर आप ट्विटर हैंडल भी यूज कर सकते हैं तो ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं. रेडियो उड़ान ही है हमारा हैंडल. और मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं डायरेक्टली अपने व्यूज के साथ तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो नोट कर लीजिए, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. और साथ ही स्काइप आईडी भी है मेरा divya31s, DIVYA31s. तो दोस्तों what are you waiting for? If you have any queries, any questions, any doubts or anything regarding English vocabulary, you can always reach me and I'll try my best to help you out with it. तो चलिए कोई कंसेप्ट चाहते हैं आप अगर इस शो पे लाना तो जरूर बताइएगा ताकि वो भी मैं लेके आऊं. और अभी के लिए पर मुझे लेनी होगी इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया. मिलूंगी नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी, यूज दीज वर्ड्स एंड मेक श्योर to leave a comment or feedback or idea to me so that I can make this show more innovative and interesting for you. तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत. Take care of yourself, stay safe and good luck.